नाउ स्टूडेंट, हम आपको आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे। इसका नाम है इम्पल्सिव फोर्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपका जो फोर्स था और लॉ ऑफ मोशन हो गए थे। इसमें हम बताएंगे आपको इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है आपका? द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बट प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स जो बहुत कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत देर तक के लिए उसमें इफेक्ट छोड़ के जाता है। जैसे आप किसी पत्थर है, ठीक है, इसको आप हिट कर रहे हो, आप पत्थर को हिट कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो जो टाइम था इसका बहुत वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड रहा था इसका, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रहा था आपका। जो इसमें मोमेंटम या फिर जो टाइम प्रोड्यूस हुआ था आपका कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था, लेकिन जो इसका इफेक्ट था, जो इसमें एनर्जी डेवलप हुई, तो वो 1000 टाइम न्यूटन, ठीक है, इंक्रीज हुई थी। तो वो क्या था आपका? इम्पल्सिव फोर्स। जैसे अगर आप किसी बॉल को हिट करते हैं बैट से, ठीक है, तो बॉल तो आपकी हिट होगी 0 पॉइंट कुछ सेकंड में होगी, 0.01 सेकंड में हो गई आपकी बॉल हिट। लेकिन उसके बाद जो उसने एनर्जी प्रोड्यूस की, तो वो कितना था? ठीक है, जो एनर्जी आपकी फोर्स प्रोड्यूस की, तो वो कितनी थी? 1000 न्यूटन टाइम इंक्रीज हुई, ठीक है, ज़्यादा थी। तो आपका क्या था? वो इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है इसमें आपका मोमेंटम। मोमेंटम हमने आपको क्या बताया था? द प्रोडक्ट ऑफ द की ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इसको हम P इक्वल टू एम इंटू बी में नापते हैं। इसको हम P इक्वल टू एम इंटू बी में नापते हैं। और एम हमारा, P क्या है हमारा? मोमेंटम, एम मास, वी वेलोसिटी। तो इसमें आपका यह था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें अगला हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको तो देखिए क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें आपका देखिए, वेन एवर टू बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी, जिसको हम एक्शन बोलते हैं, इज इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट टू द सेकंड बॉडी। ठीक है, इसमें देखिए क्या आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इसका एग्जांपल है आपका गन। अगर आपने गन चलाई है, आपका गन है, ठीक है, अगर आप गन चलाते हैं, ठीक है, आपने कोई गन चलाई, आपने गन शूट किया किसी को, तो क्या होता है, गन आपकी गोली आपकी बाहर निकलती है, आपकी जो बुलेट्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं, लेकिन आपको फील कुछ आपको जो झटका लगता है तो आपको पीछे की तरफ लगता है। तो ड्यू टू ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आपको ऐसा होता है। जो फर्स्ट बॉडी का एक्शन सेकंड बॉडी में पड़ता है, ठीक है, बंदूक तो गोली से जड़ी थी, लेकिन उसका एक्शन किस पर दिखा? आप पर भी दिखा। तो वो क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें अगला, अब इसमें हमारा अगला टॉपिक बैलेंस फोर्स एंड इम्बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है और इम्बैलेंस फोर्स क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, बैलेंस फोर्स, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बैलेंस है, जो फोर्स आपका बैलेंस रहे। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। तो जब ये पुश और पुल ऑन अ बॉडी जब बैलेंस रहे, ठीक है, बैलेंस रहे, ना पुश हो कोई चीज ना पुल हो, तब बैलेंस रहे, तो क्या फोर्स बैलेंस है। ठीक है, अगर बॉडी पुश होती है पुल होती है, ठीक है, तो क्या है आपका? वो अभी इम्बैलेंस है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल ले हम आपका, देखिए इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। A body is said to be under balance force when the resultant force acting on a body is called zero। तो हमने इससे बताया था आपका, ठीक है, जब कोई फोर्स है आपका बैलेंस कब कहा जाएगा? जब जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उस पर जो फोर्स एक्टिंग कर रही है वो बैलेंस हो। कब? जब ना वो पुश हो ना पुल हो, तो क्या है? वो आपका बैलेंस है। और इम्बैलेंस कम होगा when the resultant of the all forces acting on a body is not zero। अब आपको वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज जीरो कब होगी? जब भी आपको स्टॉप है, जब ये आपका ये प्रोडक्ट है, आपके कोई एक्ट के ऑब्जेक्ट हुआ कोई, ठीक है, या ना पुश हो रहा हो और ना पुल हो रहा हो, तो क्या है ये? अभी क्या है? ये बैलेंस है। जब ये पुश होता है और पुल होता है, तो क्या है? ये इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इम्बैलेंस में आपका इस तरीके से हो गया, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति,
ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं आपके, ऐसे मान लीजिए आप दो व्यक्ति हैं आपके, ठीक है। एक यहाँ से रोप को खींच रहा है, एक यहाँ से रोप को खींच रहा है, ठीक है। एक यहाँ से रस्सी को खींची जा रही है, एक यहाँ से रस्सी को खींची जा रही है, वही रस्सी को दोनों तरफ से खींची जा रही है। तो क्या हो रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो क्या इम्बैलेंस फोर्स है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक हाथी है, एक बॉल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एक हाथी है जो, हमने ऐसे दे दिया एग्जांपल, ठीक है। एक हाथी है जो बॉल पर स्टैंड है, ठीक है। फुटबॉल पर हम बॉल बोल सकते हैं, बॉल पर स्टैंड है। तो क्या है, वो अभी एक हाथी अपना एक पैर से खड़ा है, तो अभी क्या है, इम्बैलेंस, वो बॉल सॉरी बैलेंस है वो, ठीक है। तो आपकी वो फोर्स अभी बैलेंस है, क्योंकि अपने हाथी ने अपना बैलेंस को, अपने जो पूरे बॉडी का बैलेंस, वेट को इस बॉल पे स्टैंड किया है, तो क्या बैलेंस है। इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, आपका ये यहाँ से रस्सी को खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है, तो क्या इम्बैलेंस है। तो क्या इसमें इम्बैलेंस है, मतलब जो आपका फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो जीरो नहीं है, और इसमें आपका जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो जीरो है, और इसमें आपका फोर्स एक्टिंग जीरो नहीं है। तो आपका ये था एक बैलेंस फोर्स और एक इम्बैलेंस फोर्स। तो आपका यहाँ पर ही हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आपके इस चैप्टर में आपको करा दिए हैं, और इसमें से आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो आपका देखिए फोर्स था, लॉ ऑफ फोर्स, मोशन थे, मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बैलेंस फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हमने आपके तीनों लॉ करा दिए हैं। अब इसमें कोई खास कुछ चीज़ है नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना ही एग्जाम में करके जाते हैं, आपको 70 to 80% नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेरी, सबकी हमने आपको जो कराई है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर लॉ लॉ ऑफ मोशन, क्या आप बोल सकते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपका एंड हो गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।